सर आज के वीडियो क्लास में आप क्या बताना चाहते हैं? तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 2 फरवरी को एग्ज़ाम चालू हुआ था और आपका जो है 12 मार्च को जो है एग्ज़ाम फिनिश हो गया था। ठीक है। अब आपको बता देना चाहते हैं मई महीना का जो है फर्स्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट आउट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट नहीं आया सर, रिजल्ट आउट हो जाएगा। रिजल्ट जाकर सबसे पहले देखूंगा कहाँ? तो आपको देखने के लिए ऑनलाइन रिजल्ट आपको देखने के लिए, चाहे वो लैपटॉप से, चाहे वो मोबाइल से, या मान लीजिए कि आप साइबर कैफे से, ठीक है, रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो आप सामने देख सकते हैं। आपके सामने में हम क्या किए हैं, 2 वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट दे चुका हूँ। इस दोनों वेबसाइट में आप सीधा विजिट कीजिएगा। यहाँ आप जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड जो है क्लास 10 माध्यमिक बोर्ड का जो है आप रिजल्ट देख सकते हैं मई के फर्स्ट वीक में। अब आपको यह बता देना चाह रहे हैं कि अब रिजल्ट देखते वक्त में आपको अपने संग में क्या कैरी करना होगा। तो रिजल्ट देखने के लिए आपको सिर्फ मात्र 2 चीज़ कैरी करना होगा। पहला नंबर, जब आप ऑनलाइन आप रिजल्ट सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा तो सबसे पहले जो है आपको वहाँ पर रोल नंबर जो है आपको पुट करना होगा। रोल नंबर पुट करने के बाद में आपका जो है देखिएगा, जो आपको क्लास 10 का एडमिट कार्ड मिला होगा वहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। डेट ऑफ बर्थ वहाँ पुट कर दीजिएगा। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से जो है आपका क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का टोटल कंप्लीट रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही डिस्प्ले होगा तो बगल में आपका डाउनलोड ऑप्शन भी होगा या शेयर ऑप्शन भी होगा या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको यह बता दे रहे हैं कि सर आपको ये तो हुआ हो गया आपका सॉफ्ट कॉपी। अब आपको हार्ड कॉपी कब मिलेगा, मतलब बाई हैंड, हैंड टू हैंड कब मिलेगा? तो आपको बता दे रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आपका आज रिजल्ट ऑनलाइन आप देखे हैं तो याद रखिएगा, कुछ स्कूल लोग क्या करते हैं उसी दिन ही 2 बजे के बाद, मतलब 3 बजे के आसपास, नियर अबाउट 4 बजे के आसपास, जिसका डे सेक्शन होता है बाबू, तो वो लोग उसी दिन ही रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं। और कुछ स्कूल क्या करते हैं कि आज रिजल्ट आपका पब्लिश हुआ है तो अगला दिन, मतलब नेक्स्ट दिन ही आपको क्या होता है, रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। अब मैं कुछ खास बता देता हूँ। इस साल जो है पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इस साल पासिंग क्राइटेरिया जो है आपका 25 मार्क्स ही है। जो जो स्टूडेंट 2024 में इस बार जो है एग्ज़ाम दिए हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं, खुशखबरी बात है, पासिंग क्राइटेरिया 25 मार्क्स ही है। अगर आप जो है 24 मार्क्स में अगर अटके हुए होंगे, अगर इस साल किसी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ में हो या ज्योग्राफी में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, तो आपको जो है उम्मीद जताया जा रहा है कि आपको निकाल दिया जाएगा। अगर बाय द वे आप 5 से 6 नंबर से अगर अटके हुए हैं तो भगवान भरोसे है, लेकिन फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मैक्सिमम स्टूडेंटों को इस बार निकाल दिया जाएगा। अब आपको यह बता दे रहे हैं, अगर सपोज मान लीजिए आप 25 प्लस 25 प्लस लाए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम में किसी एक एग्जाम आपका बहुत खराब गया, आप वहाँ पर 25 लाए हैं या मान लीजिए 26 लाए हैं या 31 लाए हैं, तो आपको क्या पासिंग रिजल्ट जो मिलेगा, तो रिजल्ट का परसेंटेज क्या होगा? तो सबसे पहले बता दे रहा हूँ, रिजल्ट का परसेंटेज कुछ नहीं होगा, आपको ग्रेड मिलेगा। मतलब ग्रेड मतलब सी का मतलब हो कि जस्ट एक आप एक मार्जिन नंबर लाकर आप जो है ये अपना साल बचा लिए, मतलब आप अपना ईयर जो है बचा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई परसेंटेज ला दिए। अगर आप सी प्लस लाते हैं तो यहाँ तक कि आप थर्ड आते हैं। अगर बी या बी प्लस लाते हैं तो समझिए कि आप सेकेंड, बी लाते हैं, बी सेकेंड डिवीजन, बी प्लस लाते हैं फर्स्ट डिवीजन, फिर उसके बाद भी ए है, फिर डबल ए है, ठीक है, ए प्लस है, डबल ए है, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट का पीछे में भी और पहले से भी आपको सारा चीज़ जो है मालूम है। आप वो भी नहीं तो वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ आपको सारा चीज़ दिया हुआ है। अब आपको बता दे रहे हैं कि आप लोगों को इस बार जो है रिजल्ट जो है पिछला साल की तुलना में, 2023 की तुलना में इस साल रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप बेफिक्र रहिए। कुछ स्टूडेंट जो है मुझे व्हाट्सएप में जो है मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा ज्योग्राफी का एग्ज़ाम खराब किया है, सर मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम खराब किया है, तो क्या मैं इस साल पास हो जाऊँगा? एक दो स्टूडेंट तो ऐसे हैं, डायरेक्ट बोल रहे सर इंग्लिश का एग्ज़ाम में मैं लेटर ऐसे लिख के आया हूँ, पैराग्राफ ऐसे लिख के आए हैं, डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप में मुझे शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उतना अपने आप को टेंशन मत लीजिए, आप पास हो जाइएगा। अगर आप अच्छा से लिख के आए हैं तो आप अच्छा से मार्क्स मिलेगा। क्योंकि देखिए पहले की तरह अब वेस्ट बंगाल बोर्ड नहीं रह गया। पहले क्या होता था, थोड़ा थोड़ा गलती के लिए मार्क्स काट लिया जाता था, मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब वेस्ट बंगाल बोर्ड ऐसा हो चुका है
क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है कंपटीशन जो है सीबीएसई बोर्ड से, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का कंपटीशन वेस्ट बंगाल का हो नहीं सकता, लेकिन मार्क्स जो ऑफर जो अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड दे रहा है बहुत ज़्यादा ऑफर दे रहा है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों को पास किया जा रहा है। इससे क्या है, किसी बच्चा का जो है दिल ना टूटे, कोई बच्चा कभी टू सुसाइड ना करे, हर गार्जियन खुश हो जाए, हर गार्जियन का बच्चा जो है क्लास 11 में प्रमोट होए। अब रहा बात की आर्ट्स कॉमर्स साइंस कैसे पाएंगे, ये भी थोड़ा ध्यान की बात, ये भी एक टू द पॉइंट है। तो सपोज मान लीजिए अगर आपका 45% अगर पा रहे हैं तो आप अपने एरिया का किसी स्कूलों में क्या कर सकते हैं, आपको कॉमर्स मिल जाएगा, लेकिन आर्ट्स तो आपको कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका मन में डाउट है, अगर आपको साइंस लेना है तो आपको 45+ % होना चाहिए, स्पेशली आपका जो है मैथ्स में स्कोर 50+ होना चाहिए आपके एरिया के किसी भी स्कूल में साइंस लेने के लिए। साइंस का भी दो पार्ट होता है, एक जो है बायो साइंस होता है, एक आपका प्योर मैथ्स वाला साइंस होता है। तो आपको जो है बायो साइंस ले रहे हैं या प्योर मैथ्स ले रहे हैं, अगर बायो साइंस ले रहे हैं तो मैथ आपका ऑप्शनल हो जाएगा, अब प्योर मैथ्स ले रहे हैं तो आपका बायो ऑप्शनल हो जाएगा। तो आपका अपने एरिया में ही किसी स्कूल में अगर मान लीजिए साइंस लेना है कोई रेप्यूटेड स्कूल में, तो आपको मैथ्स में स्कोर 50+ करना होगा और ओवरऑल आपका जो है परसेंटेज जो है 55+ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने एरिया से कोई रेप्यूटेड स्कूल में अगर मान लीजिए साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो है 70+ % होना चाहिए, मीन्स हर सब्जेक्ट में आपका जो है A+ होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपका A+ मार्क्स होना चाहिए, या ए भी रहने से चल जाएगा। अगर आपका मान लीजिए किसी रिजल्ट में किसी एक सब्जेक्ट में डबल ए आ चुका है, किसी एक सब्जेक्ट में डबल ए आ गया है और बाकी सब सब्जेक्ट में आपका जो है A+ है, ए है, यहाँ तक B+ है, तो यहाँ पर टोटल परसेंटेज जो है आपका काउंटिंग किया जाएगा और उससे जो है डिवाइड बाय जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, उससे आपका एवरेज निकाला जाएगा कि बंदा का जो है एवरेज परसेंटेज क्या है, उस हिसाब से आपको जो है एडमिशन लिया जाएगा। तो आप दिमाग में यह बैठा के रखिए, अगर आप 60% लेकर आए हैं और आप अगर आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आप एक नामी स्कूल में भी एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 60% लाए हैं और आप चाहते हैं कि एकदम रेप्यूटेड स्कूल में अगर मेरा मान लीजिए एडमिशन कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपको आई होप कि शायद ना मिले, 80-90% मिलने का चांसेस है, देखिए, क्योंकि 60%, देखिए कुछ कुछ स्कूलों का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, डेडलाइन होता है कि हम इतना परसेंटेज वाले लोगों को ही लेंगे, ठीक है। और आपको फिर बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो सब्जेक्ट अच्छा लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर आपका उसी सब्जेक्ट पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आप साइंस ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा मैथ्स जरूर लेने का, ठीक है, क्योंकि साइंस आज के डेट में सभी लोगों को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, देखिए साइंस के स्टूडेंट क्या होते हैं, आर्ट्स का भी सारा स्कोप की तरफ बढ़ सकते हैं, कॉमर्स का भी स्कोप की तरफ बढ़ सकते हैं, साइंस के भी स्कोप की तरफ बढ़ सकते हैं। साइंस वाले लोग के लिए हर दरवाजा ओपन है, कॉमर्स वाले लोग के लिए क्या होता है, सिर्फ 2 दरवाजा ओपन है, चाहे कॉमर्स लाइन में ही आपको ज़िंदगी काटना होगा, नहीं तो आर्ट्स लाइन में बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो आप कॉमर्स, आर्ट्स वाले लोग कॉमर्स का भी कुछ कुछ जो है स्कोप कर सकते हैं, लेकिन साइंस वाला चीज़ का नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर नंबर आए और मैथ में आपको इंटरेस्ट है तो आप साइंस लीजिए। अगर बाई द वे आप उतना ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा तेज स्टूडेंट नहीं है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन आर्ट्स में सब्जेक्ट अच्छा लीजिएगा जो मार्केट में डिमांड हो, जिसका फ्यूचर में कुछ वैल्यू हो, जिससे आप मार्केट सरप्लस जान सके। क्योंकि देखिए आप अब पहले जैसा पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, मम्मी पापा को कर्ज में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। और भी कुछ डाउट है तो मेरे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मई महीना का फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट पब्लिश